हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम सुकरात के नैतिक दर्शन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सुकरात के नैतिक दर्शन पर पिछले वीडियो में मैंने आपको ज्ञान ही सद्गुण है पर डिस्कस किया था, और आज इस वीडियो में हम सद्गुण की परिभाषा, शुभ की परिभाषा तथा सुख की परिभाषा, इन तीन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। और यह टॉपिक आपको आरएस मेंस में और एमए फिलोसफी, बीए फिलोसफी में भी समान रूप से महत्वपूर्ण है या समान रूप से काम आएगा। तो आज इस लेक्चर में हम सद्गुण पर डिस्कस करेंगे। तो सुकरात ने सद्गुण की कोई स्पष्ट और निश्चित परिभाषा नहीं दी है। सुकरात के अनुसार सद्गुण का बहुत व्यापक अर्थ है। सुकरात शुभ, सुख तथा सद्गुण को एक दूसरे से अलग न मानकर इन तीनों को एक ही अर्थ में मानता है या तीनों को एक में ही सम्मिलित करता है। सुकरात का स्पष्ट मत है कि विभिन्न सद्गुण हैं, जैसे कौन कौन से? विवेक, साहस, संयम और न्याय। ये सभी क्या है? ज्ञान के ही रूप है। अतः इन सभी सद्गुणों में कोई मौलिक भेद या मौलिक डिफरेंस नहीं है, यानी कि कोई मौलिक अंतर नहीं है। अतः सुकरात के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सद्गुणों की एकता का सिद्धांत है। सद्गुणों की एकता के सिद्धांत के अनुसार सभी सद्गुण क्या होते हैं? परस्पर पूरक होते हैं, अतः उनमें कोई विरोध नहीं होता है। तो सद्गुण, सुकरात ने क्या माना? इनको क्या माना कि सभी सद्गुण एक तरह से, सभी सद्गुणों में कोई मौलिक भेद नहीं होता, सभी सद्गुण एक ही होते हैं, परस्पर पूरक होते हैं। सुकरात के शुभ पर विचार। सुकरात के जो शुभ पर विचार है वो सोफिस्टों के विचारों से बिल्कुल ही भिन्न है, अलग है। सुकरात ये मानता है, ये एक्सेप्ट करता है कि जो शुभ है वो मूलतः मनुष्य के अनुभव से संबंध है, लेकिन फिर भी वो शुभ को व्यक्ति सापेक्ष और आत्म सापेक्ष या व्यक्तिनिष्ठ नहीं मानता। सुकरात मानता है कि शुभ पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। सुकरात के अनुसार शुभ का संबंध मनुष्य के कल्याण से है, अतः इसे व्यक्ति सापेक्ष नहीं माना जा सकता। सुकरात क्या कहता है कि शुभ का संबंध किससे है? मनुष्य के कल्याण से, व्यक्ति के कल्याण से, इसलिए इसे व्यक्ति सापेक्ष नहीं कह सकते। जैसा कि सॉफिस्ट कहते थे। सॉफिस्ट क्या कहते थे कि शुभ क्या है? व्यक्ति सापेक्ष है। जैसे जो अच्छा लगता है वो सही, वो शुभ है, और तो एक ही वस्तु किसी एक आदमी को अच्छी लग सकती है, दूसरे को वो बुरी लग सकती है। तो एक के लिए वो शुभ हो सकती है और दूसरे के लिए वो अशुभ हो सकती है। और सुकरात ने अमूर्त शुभ की अवधारणा को नकार दिया, क्योंकि सुकरात के अनुसार कोई विशेष वस्तु या विशेष विचार ही शुभ हो सकता है। सुकरात शुभ के अंतर्गत आनंद को भी सम्मिलित करते हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने स्वतः साध्य शुभ तथा साधन मूलक शुभ के अंतर को स्पष्ट नहीं किया। इस प्रकार सुकरात के मतानुसार शुभ का अनुभव मनुष्य करता है, लेकिन फिर भी सुकरात ने शुभ के संबंध में सोफिस्टों के व्यक्तिनिष्ठवाद तथा सापेक्षवाद का खंडन किया है। तो सुकरात तो क्लियर है इसमें। सुकरात के अनुसार शुभ क्या है? एक तरह से शुभ केवल व्यक्ति विशेष की भावनाओं पर ही निर्भर करता है। सुकरात इस बात को नहीं मानता, इसलिए सुकरात क्या बोलता है कि शुभ पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। और तीसरा जो टॉपिक है वो है सुख। सुकरात यह मानता है कि सुख सद्गुण और शुभ से अलग नहीं है। मनुष्य के व्यक्ति के शुभ आचरण में ही सुख निहित रहता है, अतः सुख सद्गुण और शुभ से भिन्न नहीं है। सुकरात ने सुख और आनंद में स्पष्ट भेद नहीं किया। सुकरात शारीरिक सुख की अपेक्षा मानसिक सुख या बौद्धिक सुख को श्रेष्ठ मानता है।
सुकरात का स्पष्ट मत है कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो और उसके पास संपत्ति हो तो भी उसे व्यक्ति को वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुकरात के अनुसार व्यक्ति को वास्तविक सुख की प्राप्ति कब होती है? मानसिक शांति या आत्मा की शुद्धि से। तो यहाँ पर सुकरात का सुख के बारे में स्पष्ट मत है कि वास्तविक या स्थायी सुख कब प्राप्त होता है? मन की शांति से या एक तरह से आत्मा की शुद्धि से। सुकरात का यह भी मानना है कि वास्तविक एवं स्थायी सुख बाह्य जगत में नहीं मिलता, बाह्य जगत में नहीं मिलता, बल्कि ये कहाँ मिलता है? मनुष्य के अंदर ही उसे मिलता है। मनुष्य, इसलिए सुकरात बार बार कहता है कि मनुष्य को सदैव आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन आत्मज्ञान के स्वरूप और इस आत्मज्ञान को हम कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में कभी उसने क्लियर ढंग से, स्पष्ट ढंग से नहीं बताया। ये तो बताया कि मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन आत्मज्ञान को प्राप्त करने के साधन और उसके तरीके के बारे में सुकरात ने कभी भी स्पष्ट मत नहीं व्यक्त किया। इस प्रकार सुकरात के शुभ पर विचार पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। वह सद्गुण सुख को भी सुख से भिन्न नहीं मानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सुख पर, शुभ पर और सद्गुण पर विचार किया है। ठीक है, बाय।